गुड मॉर्निंग एंड दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल से सोमवीर सर फिजिक्स से। तो देखो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और चैप्टर 2 हमारा है विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स में आज का हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। कूलाम नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो हम सबसे पहले कूलाम नियम लेके चलेंगे और उसको गाउस के नियम में कन्वर्ट कर देंगे। गाउस के नियम में कन्वर्ट कर देंगे। और गाउस का नियम हमने देख रखा है कि गाउस के नियम में यहां लिख देता हूं कि ये लेके आना है। गाउस के नियम के अनुसार फाई बराबर क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। गाउस के नियम के अनुसार क्या होता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। देखेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। क्योंकि अगर चित्र समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया तो हमारी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखो हम एक आकृति लेते हैं, ये मान लीजिए कोई अनियमित आकृति है, ठीक है। और ये मान लीजिए इसका मध्य बिंदु मान लिया O, और इस पे आवेश है वो Q आवेश है। कौन सा आवेश है, Q आवेश है। और इससे R दूरी पे, इससे R दूरी पे एक बिंदु ले लिया मैंने, कुछ भी P मान लिया, और उस पे छोटा सा अल्पांश लेना है। इस बिंदु पे हमें छोटा सा क्या लेना है, अल्पांश लेना है। और इस अल्पांश ds वेक्टर के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पे। बिंदु P पे इस अल्पांश ds वेक्टर के कारण क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, इससे हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। और उस विद्युत फ्लक्स को फाई के बराबर यहां निकाल देंगे। तो देखो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, ये मान लीजिए। तो हम देखें कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से देखो, कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर होता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो E बराबर निकालेंगे ना, E बराबर हमारा होता है, E बराबर होता है वो है F अपॉन क्या होता है, Q नोट। F अपॉन Q नोट। और देखो Q नोट होता है परीक्षण आवेश। Q नोट क्या होता है, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश की डेफिनेशन क्या होती है, परीक्षण आवेश वह आवेश जिसका स्वयं का तो कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है और न ही किसी अन्य आवेश पे बल लगाता है, बल्कि स्वयं पर एक बल का अनुभव करता है, वह आवेश क्या होगा, हमारा परीक्षण आवेश। देखो अगर यहां से दोनों क्यू है तो ये भी क्यू है और ये भी क्या है, क्यू है। और परीक्षण आवेश मान लिया मैंने क्यू है, तो यहां से ई का मान निकालेंगे ना, तो ई का मान आ जाएगा मेरा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर मान लिया 1, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमने दो फाई निकाले थे। पहला फाई बराबर निकाला था हमने E वेक्टर डॉट S वेक्टर, और एक और फाई बराबर निकाला था इसका डॉट प्रोडक्ट खोल के, डॉट प्रोडक्ट खोला था ES कोस थीटा, ES कोस थीटा। ये किसके बारे में निकाला था, फाई, और किससे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो देखो यहां हमने छोटा सा अल्पांश लिया है ds, छोटे से अल्पांश के कारण निकालेंगे तो s की जगह तो हो जाएगा ds, और फाई भी थोड़ा आएगा, फिर फाई या तो कुल फ्लक्स आएगा, लेकिन छोटे से अल्पांश के लिए निकालेंगे ना तो फाई की बजाय क्या होगा, ये डी फाई। तो यहां से हम लिखना चाहें तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ds कोस थीटा, ई ds कोस थीटा। अब लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ई का मान इसमें रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखेंगे तो डी फाई बराबर मेरा आ जाएगा ds का, सॉरी ई का मान रखेंगे, ई बराबर क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ds कोस थीटा, ds कोस थीटा, ds कोस थीटा। समीकरण नंबर मान ली 2, समीकरण क्या नाम लिखे इसके 2। अब दोनों ओर इंटीग्रेशन कर दें, अर्थात दोनों ओर समाकलन करें। देखो समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन का मतलब तो ये तो छोटे से पार्ट के लिए, छोटे से अल्पांश के लिए है। अगर इसको दोनों ओर समाकलन कर दूं तो मतलब ऐसे छोटे छोटे अल्पांश मिलके पूरे क्षेत्रफल का निकल जाएगा। तो दोनों ओर समाकलन करने का मतलब ये होता है कि पूरे क्षेत्रफल का निकालना। तो यहां से समाकलन करेंगे, देखो समाकलन डी फाई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी एस कोस
थीटा, और यहाँ पर भी क्या लगा दिया, समाकलन का। मतलब इस ओर समाकलन लगाए तो इस ओर भी क्या लगाएंगे, समाकलन। अब देखो डी फाई का समाकलन क्या होगा, फाई, देखो यहां से कर देते हैं, डी फाई का समाकलन होगा मेरा फाई, फाई बराबर। अब देखो इसमें से जो चीजें कॉमन आ रही हैं, अर्थात जिसके सापेक्ष हम समाकलन नहीं करेंगे वो बाहर ले लो, के क्यू है वो बाहर आ जाएगा, समाकलन से बाहर क्या आ जाएगा, के क्यू, के क्यू समाकलन से बाहर आ गया, के क्यू आ गया समाकलन से बाहर। जो के क्यू को तो मैंने समाकलन से बाहर ले लिया, क्या बच गया, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यहां बच गया ds cos थीटा अपॉन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखेंगे ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से आएगी भैया, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता क्या है। तो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या होता है, देखो यहां देखेंगे, फिर से हम चित्र में आते हैं, तो देखो डायग्राम में आएंगे ना, तो यहां पर बिंदु O पे जो कोण बनेगा ना, वो कोण होता है ds cos थीटा, और वो कोण होता है घन कोण, उसका नाम देंगे हमें घन कोण। क्या नाम देंगे उसे, घन कोण। घन कोण क्यों नाम आया, घन कोण इसलिए नाम आया क्योंकि जो ये आकृति बनाई है हमने, जो चित्र बनाया है वो 3D में है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, जिसमें x भी हो, y भी हो और क्या हो, z भी हो, अर्थात जिसमें x y z होगा ना वो बोलते हैं 3 डायमेंशन, त्रिविमीय आकृति। और त्रिविमीय आकृति बनने का कारण ये है, देखो अगर कोण 2D में है, 2D में है मतलब ये लाइन है और इसके चारों ओर जो कोण बनेगा ना ये बनेगा 360 डिग्री। क्या बनेगा, 360 डिग्री। 360 डिग्री बनने का मतलब होता है 2 पाई, क्या होता है, 2 पाई। और 3D में बनेगा वो होगा 720 डिग्री। 720 डिग्री का मतलब क्या होगा, 4 पाई। क्या होगा, 4 पाई। अर्थात यहाँ पे जो घन कोण बनेगा उसका मान क्या होगा, हमारे पास 4 पाई होगा। तो देखो यहाँ से फाई निकालेंगे, देखो यहाँ लिख देंगे चूंकि, यहाँ लिख देंगे चूंकि को समय कोण है ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर का मान होगा हमारा 4 पाई। क्या होगा, 4 पाई। इसे बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं इसे, घन कोण। तो घन कोण ये होता है समाकलन 4 पाई, और इसका मान है ना वो ऐसे होता है d ओम। क्या मान होता है इसे, d ओम बोलते हैं, d और ओम, इसे बोलेंगे घन कोण। क्या बोलेंगे, घन कोण। तो देखो ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर का मान मैं 4 पाई करूं, यहाँ पे इस पूरे का मान क्या आ गया मेरे पास है 4 पाई। 4 पाई इसका मान करेंगे ना तो फाई का मान निकालेंगे। देखो फाई का मान आएगा यहाँ से, फाई बराबर के का के रहने दे, के का मान लिख लो भाई। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू अपॉन, देखो ds cos थीटा अपॉन 4 पाई का मान, इसका मान मेरे पास है 4 पाई। क्या है, 4 पाई। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। फाई का मान जो यहां से आने वाला है ना, फाई का मान ऊपर तो बच गया q और नीचे एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये मान लिया समीकरण नंबर, मान लिया मैंने 3, समीकरण 3। तो समीकरण 3 निकल के आई है ना, वो इसकी देखो ऊपर मैंने लिखा था वो क्या है, समीकरण 3 फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, ये गाउस का नियम है। किसका नियम है, गाउस का नियम। तो देखो हमने सबसे पहले लेके चले थे कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार E बराबर लिया था, और क्या आ गया मेरे पास है, मेरे पास आ गया गाउस का नियम, फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां समेशन q है, समेशन q का मतलब कुल आवेश। इस पृष्ठ में कुल आवेश कितना लिया हमने, q लिया है इस समेशन में, तो यहाँ पे मेरा कुल आवेश क्या है, q, और ये क्या है, गाउस का नियम। एक बार फिर देख लो क्या है गाउस का नियम, F बराबर के Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से E निकालेंगे तो F अपॉन Q नॉट होगा, एक Q तो कैंसिल हो जाएगा, E का मान आएगा। जो विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट है ना, उसमें ये सारी बातें हैं। फिर देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से एक एक बात है ना मक्खन हो जाएगी दोस्तों। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ES, पहली परिभाषा से लिखा था हमने, फिर दोबारा लिखा डॉट प्रोडक्ट हटाया तो ES कोस थीटा। फिर हमने लिखा था, अगर ये तो मेरा पूरे क्षेत्रफल के लिए था, अगर मैं अल्पांश लेना चाहूं ds, अल्पांश लेना चाहूं ना तो ये आएगा भैया d फाई बराबर eds कोस थीटा। फिर क्या किया मैंने, दोनों ओर समाकलन, दोनों ओर क्या किया है समाकलन, और E का मान ऊपर से रख दिया, समीकरण 1 से E का मान रख दिया, दोनों ओर समाकलन किया, q अपॉन r स्क्वायर ds कोस थीटा, इधर d फाई। अब d फाई का समाकलन किया तो क्या आ गया मेरे पास, फाई
के क्यू आ गया समाकलन के भाग, और ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसका मान मैंने बता दिया 4 पाई होता है, और जो क्या होता है 4 पाई घन कोण होता है, क्या होता है घन कोण, और इसका मान रखा और 4 पाई से 4 पाई काट दिया, पाई का मान क्या आ गया मेरे पास q अपॉन एप्सिलॉन नोट, और यही क्या है मेरा गाउस का नियम, गाउस का नियम। आगे हम पढ़ेंगे कि गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, तो प्रत्येक छोटी छोटी बातें है ना जोड़ के पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो एक एक टॉपिक आपको अच्छी तरह पढ़ना है। थैंक यू।